जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है हमारी बहनों के बारे में, मातृशक्ति के बारे में, वो निंदनीय है। जिस देश में महिलाओं का इतना सम्मान होता है, बहनों का इतना सम्मान होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो बहनों के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं, उसमें बहनों के लिए इतनी अपमानजनक भाषा का उपयोग या तो जीतू पटवारी जैसे लोग या कांग्रेस का कोई नेता ही कर सकता है, जिनके दिल में मातृशक्ति और बहनों के लिए कोई सम्मान नहीं। आज एक आंदोलन भी कर रहे हैं वो वोट अधिकार जबलपुर पहुंच रहे हैं। जबलपुर से देखिए, वो कुछ भी करे, देश की संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठाना, न्यायालय पे और चुनाव आयोग पे, ये लोकतंत्र का अपमान है। कांग्रेस ही ये काम कर सकती है और जिसके दिल में ना बहनों के लिए सम्मान है ना मातृशक्ति के लिए, उनके लिए कुछ भी कहना कम होगा। आपको लगता है उनको माफी मांगनी चाहिए? निश्चित तौर पे माफी क्या मांगनी चाहिए, जनता को उन्हें कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। एक तरफ पूरे देश में महिलाएं भूखे प्यासी रहकर तीज का व्रत कर रही हैं और दुर्भाग्य यह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि महिलाएं शराबी होती हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ नहीं हो सकती। माताओं बहनों का अपमान ये कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। देश का अपमान कांग्रेस की आदत बन चुकी है। जिस पार्टी का नेतृत्व सोनिया गांधी और प्रियंका कर रही हैं, उस पार्टी में उनके एक प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान, क्या सोनिया जी और प्रियंका जी इस बयान का समर्थन करेंगी? और अगर वो उस बयान का समर्थन नहीं करती हैं तो सार्वजनिक रूप से उन्हें इसकी निंदा करना चाहिए और जीतू पटवारी से इस्तीफा लेना चाहिए या उनको पार्टी से निकालना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन होना कुछ नहीं है। बेशर्मी के साथ वो इस बयान के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, विषयों को डाइवर्ट करते रहेंगे, लेकिन देश की मातृशक्ति और देश की जनता इस बयान के लिए कांग्रेस को धिक्कारना कभी बंद नहीं करेगी। भाई साहब, आज न्याय यात्रा लेकर जबलपुर पहुंच रहे हैं जीतू पटवारी। अन्याय करने वालों को न्याय यात्रा करने का कोई अधिकार नहीं। देश में 50-55 साल तक शासन करने वाले आज जब किए गए कार्यों के आधार पर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती हैं तो उन्हें अन्याय दिखाई देता है, चुनाव आयोग का षड्यंत्र दिखाई देता है। इनकी सरकारें इसी दौरान बन जाती हैं तो वो सही है। सीधी सीधी बात यह है कि ये अपनी आंतरिक कमियों को छिपाने के लिए तरह तरह के बातों को लेकर, तरह तरह के विषयों को लेकर मूल विषय से डाइवर्ट करने के लिए ऐसे संदर्भ लेकर आते हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। देश की संवैधानिक संस्थाओं पर ये उंगली करते हैं, उंगली खड़ा करते हैं और उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।